नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सफलता के प्रयास में। और हमने कल पढ़ा था कृषि के बारे में कि कृषि का इतिहास क्या रहा है एवं कृषि के बारे में थोड़ी विशेष जानकारी प्राप्त की थी तथा आईसीआर और आईएआरआई की स्थापना के बारे में कुछ बातें की थी। तो आज हम पढ़ेंगे इसकी विभिन्न शाखाओं के बारे में, कृषि की इसकी कितनी शाखाएं एवं कौन सी शाखा के अंतर्गत किस चीज के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इसकी 15 से 20 लगभग शाखा हैं, उनके बारे में आइए देखते हैं कि कौन कौन सी शाखा हैं। तो पहले हम अपना डाल लेते हैं क्या पढ़ रहे हैं हम। कृषि, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट क्या है हमारा, ये आ रहा आपका सब्जेक्ट। और इसमें आपकी लगभग 15 से 20 शाखाएं आती हैं। उनमें आपकी शाखा लेते हैं, फर्स्ट नंबर पर आती है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन विज्ञान या पशु विज्ञान। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि पशुओं के बारे में अध्ययन करते हैं कि पशु क्या है, इसको क्या खाना खिलाना चाहिए, इसकी क्या आवश्यकता है, इसके क्या लाभ है, क्या इसकी हानि है। फिर आती है आपकी एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी इसके अंतर्गत हम उद्यान से रिलेटेड मतलब आपके जितने भी पेड़ पौधे वगैरह हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं एग्रोनॉमी के अंतर्गत। और ये आपके एग्रोनॉमी की अगर हम बात करें तो ये आपका लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द। तथा तीसरे नंबर पर आती है आपकी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान इसके अंतर्गत हम जानते हैं कि उद्यान मतलब जो आपके वनस्पति एवं उद्यान जो फूल वगैरह होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। फिर आपकी आती है पोमोलॉजी नंबर 4। पोमोलॉजी आती है। पोमोलॉजी के अंतर्गत हम आपके सब्जियों के बारे में अध्ययन करते हैं। सब्जियों के बारे में अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी के बाद आती है आपकी हाइड्रोपोनिक्स तकनीक होती है। आपने सुना होगा कि मतलब आजकल क्या है, मिट्टी का प्रयोग न करके केवल पानी की सहायता से खेती की जा रही है, उसे हाइड्रोपोनिक्स तकनीक बोलते हैं। उसमें हाइड्रोपोनिक्स इसमें क्या है, बिना मिट्टी के खेती करना इसके अंतर्गत आता है। नंबर 6 पर आती है आपकी फाइटोलॉजी। फाइटोलॉजी में आपकी पौधों मतलब फाइटोलॉजी, इसमें पेड़ पौधों की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया जाता है एवं इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कब से इनकी किस पौधे की उत्पत्ति मानी जाती है, उसके बारे में फाइटोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं। नंबर 7 पर आती है आपकी फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि फ्लोरी मतलब फूल वगैरह, फूलों के बारे में अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। फूलों के बारे में अध्ययन। फिर आपकी आती है 8वें नंबर पर सेरीकल्चर। सेरीकल्चर कल्चर सेरीकल्चर सेरीकल्चर के अंतर्गत हम रेशम कीट पालन के बारे में अध्ययन करते हैं। रेशम कीट पालन, कीट पालन। तो 8 की 9वें नंबर पर आती है क्या है आपका उद्यान विज्ञान। ये तो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आ गया, हो गया आपका। और फाइटोलॉजी वनस्पति विज्ञान, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एपीकल्चर इसमें आप मधुमक्खी पालन के बारे में अध्ययन करते हैं। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन मधुमक्खी पालन के बारे में अध्ययन करते हैं। नंबर 10 पर आती है आपकी
हमने तो कौन सी लिए हम आपकी पोलियो बॉटनी नंबर 10 पोलियो बॉटनी। पोलियो बॉटनी के अंतर्गत आप किसी देख सकते हैं कि पोलियो बॉटनी के अंतर्गत पौधों के जीवाश्मों के बारे में अध्ययन किया जाता है। पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन। तो आपकी लगभग 10 शाखाएं हो गई हैं। इनमें एनिमल हस्बेंड्री, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, पोमोलॉजी, हाइड्रोपोनिक्स एंड फाइटोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर और पोलियो बॉटनी, ये 10 शाखाएं हो गई हैं। आगे देखते हैं कि आपकी कौन कौन सी शाखाएं हैं। नंबर 11 पे आपकी हॉर्टिकल्चर। इसके नाम से पता चल रहा है कि हॉर्टिकल्चर, हॉर्स मींस घोड़ा, घोड़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है। शाखा के अंतर्गत घोड़ों के बारे में पता, जो खच्चर या फिर आपके जो कई घोड़े गधे वगैरह होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। नंबर 12 नंबर पर आती है आपकी मेरिकल्चर। मेरिकल्चर के अंतर्गत समुद्री जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। मेरिकल्चर के अंतर्गत समुद्री जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है जो समुद्र में रहते हैं, जैसे आपके मछली वगैरह हो गई या फिर केकड़ा, ये हो गए, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है समुद्री जीवों के बारे में। अध्ययन मेरिकल्चर के अंतर्गत समुद्री जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। नंबर 13 नंबर पर आती है आपकी ऑर्वेरिकल्चर। ऑर्वेरिकल्चर के अंतर्गत आपके जो जमीन पर उगाए जाते हैं पौधे, उनके जमीन पर जितने भी पौधे उगाए जाते हैं उन सभी के बारे में सम्मिलित रूप से ऑर्वेरिकल्चर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। नंबर 14 नंबर पर आती है आपकी विटीकल्चर। विटीकल्चर के अंतर्गत आप व्यापारिक स्तर पर अंगूर की खेती के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब अंगूर की खेती के बारे में अध्ययन, तो ये आपकी कुछ एग्रीकल्चर की शाखाएं हो गई और इनके बारे में आप पढ़ते हैं कि ये तो हमने जान लिया कि कौन सी शाखा के अंतर्गत किस चीज के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं आती हैं इसकी, ऐसे सभी के बारे में तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, हालांकि जो कुछ महत्वपूर्ण है उनके बारे में आपके एग्जाम की दृष्टि से देखें तो उनके पूछा जाता है। और मैं आपकी मेनली 3 शाखाएं आती है। आपकी नंबर 1 पर आती है एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रोनॉमी। इन तीनों के बारे में, इन तीनों से क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो हम पहले पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। एनिमल हस्बेंड्री पशु विज्ञान या पशुपालन। एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत हम पशुओं से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे इसके अंतर्गत आते हैं पशुओं के रोग, पशुओं की नस्लें, एक आपकी भैंस की, गाय की, घोड़ा, ऊंट, बकरी पालन, भेड़ पालन, ये सभी की नस्लें आती हैं और उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पशुओं की नस्लों के बारे में अध्ययन करेंगे, इनकी बीमारियों के बारे में अध्ययन करेंगे और आपके क्या बोलते हैं इनके दांतों के प्रकार, इनमें कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं या फिर इनका कौन सी नस्ल कितनी बढ़िया है, कितनी अच्छी है, किसका पालन हमें करना चाहिए, सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री के बारे में अध्ययन करेंगे हम कल।
इसके बारे में आपका कोई एक नया पर्टिकुलर टॉपिक लेकर आएंगे एवं उस टॉपिक को लेकर फिर टॉपिक वाइज हम आगे बढ़ेंगे और उनका अध्ययन करते हुए चलेंगे। धन्यवाद।